वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का मुद्दा हमारा यही है कि गुजरात के जो 6 बड़े शहर थे, अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत, भावनगर, जामनगर, जिसमें आज चुनाव था। अभी इसके परिणाम तो ये बता देंगे कि जनता के मन में क्या था, लेकिन हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी भी उभर के सामने आई है, तो उससे भाजपा या कांग्रेस को कितना नुकसान होगा या फिर जनता को कोई नया परिवर्तन इस बार मिलेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए फिर से एक बार कांग्रेस से दीपेन ढाबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दीपेन जी, मैं आपको सवाल पूछना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी ऐसा विपक्ष तो के तौर पर कांग्रेस जो है वो निष्क्रिय और विफल साबित हुई है, ऐसा बोल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में से अभी श्रद्धा जी ने जिस तरीके से बताया कि भारतीय जनता पार्टी सभी का ध्यान रखती है, सभी को साथ में लेके चलती है। उन्होंने 7 मोर्चे की भी बात कही और जातिगत समीकरण क्यों जरूरी है वो भी डिस्कशन हुआ। तो आपको क्या लगता है, साथ में सत्ता में नहीं है यानी कि कांग्रेस सबको साथ में लेके नहीं चलती? देखो, पहले तो ये बात कहना कि कांग्रेस पूरी विफल हुई है, वो बात ही गलत है। आज काफ़ी सारे राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस सत्ता में है। अगर आप गुजरात की बात करो तो जो लास्ट इलेक्शन हुआ असेंबली का, उसमें भी कांग्रेस ने अच्छी खासी सीट इम्प्रूव की थी। कॉरपोरेशन की आज इलेक्शन है तो कॉरपोरेशन की बात हम करते हैं। अगर आप 2010 का कॉरपोरेशन का इलेक्शन देख ले, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे और झूठ पे झूठ चलाया करते थे और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, सबको ऐसा था कि सब कुछ गलत जो गुजरात के साथ हो रहा है वो सेंटर में बैठी कांग्रेस की लीडरशिप कर रही है। तो 2010 के जो भी कॉरपोरेशन के रिजल्ट आए थे, उसमें वोट शेयरिंग आप देखोगे तो कांग्रेस का वोट शेयरिंग सिर्फ 32% था, क्योंकि झूठे आरोपों लगाए गए थे और खोखले वादों की वजह से बीजेपी का वोट शेयर था 53%, 20% का गैप था। उसके बाद 2014 में मोदी जी वहाँ पे गए। सिर्फ एक साल के बाद जो लास्ट इलेक्शन हुआ है कॉरपोरेशन का, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फासला सिर्फ 6% का रह गया है। कांग्रेस 32% से उठ के 43% तक आई है, जबकि भाजपा जो 52% पे थी वो गिर के 47% पे आई। ये क्या बताता है? ये यही बताता है कि नरेंद्र मोदी के जो खोखले वादे थे वो पब्लिक समझ गई, और कांग्रेस पे जो झूठे आरोप लगाए गए थे सेंटर लीडरशिप पे कि कुछ भी गुजरात में गलत हुआ तो बोले सेंटर वाले सपोर्ट नहीं करे, तो ये सब समझ गए। अभी आज का इलेक्शन का डेटा अभी अभी आना शुरू हुआ है और मैं भी डेटा चेक कर रहा था। अगर वोटिंग परसेंटेज देखा जाए अहमदाबाद का, तो ऑलमोस्ट 38% है। तो इतना फॉल क्यों हुआ और कहाँ हुआ? सबसे कम वोटिंग जो हुआ है वो भाजप बहुल इलाके में हुआ है, जैसे चांदलोड़िया, घाटलोड़िया, जहाँ से एक टाइम पे उनके मुख्यमंत्री चुन के आया करते थे। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ है? जमालपुर में हुआ है, बहरामपुरा में हुआ है, असारवा में हुआ है। ये सब दिखा रहा है कि कांग्रेस के मतदार एक बार फिर से जाग खड़े, कांग्रेस के कार्यकर्ता एक बार फिर से जाग उठे और ये भाजपा की सरकार को इस बार कैसे भी करके, आप 2 दिन के बाद देखना नंबर भी आपको मिल जाएंगे, ये कहीं पे भी दिखाई नहीं देंगे। और उसकी वजह से ही आज इनके कोई भी सीनियर लीडरशिप पूरे इलेक्शन में कहीं ना कहीं छुप छुप के बैठे हुए हैं। आज दोपहर में भी एक प्रयास किया गया अमित शाह जी की तरफ से, जो अनप्लान विजिट था स्टेडियम का, वो दिखाना शुरू कर दिया था 3 साढ़े 3 बजे के बाद। एक्चुअली तो उनको तो ऐसा ही था कि प्रोटोकॉल तोड़ के हम लोग इनोग्रेशन करके दिखा दे कि भाई अहमदाबाद में हमने ये कर दिया, ये कर दिया। तो ये जो खोखले वादे है कि कोई भी इलेक्शन आए, इलेक्शन के डे पे ऐसा कुछ बड़ा सा मैजिक जैसा कुछ दिखा देना, सबको प्लेन दिखा दिया लास्ट टाइम मोदी जी ने, तो ये सब पब्लिक समझ चुकी है। इलेक्शन के दिन पे भी ऐसी हरकतें करने की तो भी वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है। पेज प्रमुख करके पाटिल साहब चिल्ला रहे थे, तो भी
वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा रहा है। जी श्रद्धा जी, आप कुछ कहना चाहेगी? पेज प्रमुख के जो आंकड़े थे उस पे शंका जाहिर की जा रही है। डाबी जी ने बहुत कुछ बोल दिया। मुझे सिर्फ ये कहना है जलपा जी, जो तथ्य है, मैं उनकी तरह कुछ हवा में नहीं बोलूंगी। तथ्य ये है कि नंबर रखे हैं एक मैंने। सेकंड डाबी जी, मैंने शांति से सुना। हाँ, शांति से सुनिए, बहुत अच्छा टाइम देती हैं जलपा जी अपने को। देखिए जलपा जी, यहाँ पे अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर नारायणपुरा वार्ड के अंदर वृंदाबेन सुरती करके जो हमारी उम्मीदवार हैं, वो अभी से ही जीत गई है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार ने तो अपना फॉर्म ही पीछे ले लिया। और उसके बाद उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला। अरे अभी दाबी जी, आप मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, आप गलत बोलेगे तो मैं नहीं सच बोलूं। नहीं है। वृंदाबेन सुरती जीत नहीं गए, क्योंकि आपके उम्मीदवार ने फॉर्म खींच लिया है। आप मुझे बोलने दीजिए, वरना आरोप क्या लगाए गए वो बोलो। नहीं ठीक है, आप खुद ही डिबेट कर लीजिए। आरोप क्या लगाए समय में गए? मैं नहीं बोली थी, मैं नहीं बोलूंगी। अगर आप बोलेंगे तो फिर आप डिबेट खुद अकेले कर लीजिए। नहीं, अकेले करने की बात तो नहीं। ठीक है, आप बोलिए। मेरे समय में हाँ। आप नहीं बोलेंगे, वरना मैं बोलना बंद करूँ। हाँ, तो आप मेरे समय में सुनिए। नहीं, हमने कुछ गलत बोला? मैंने आपके समय में हमने आपको अच्छे से तथ्य सुना रखा है। आपके सामने। अरे भाई साहब, मैंने आपके समय में आपको बहुत अच्छे से सुना है। आपको समय दिया जाएगा काउंटर करने के लिए। ये मेरा समय है, मुझे बोलने दीजिए। जलपा जी, 9050 लोगों का जो है लीगल सेल ने हमारे फॉर्म भरवा है। एक भी फॉर्म किसी का भी रद्द नहीं हुआ है। इनके नाम मैंडेट टाइम से पहुंचे हैं उम्मीदवारों के, कांग्रेस के। इनके कितने फॉर्म तो रद्द हुए हैं। 225 लोग तो अभी से ही हमारे नगर पालिका और तालुका पंचायत के जो है ऑलरेडी जीत चुके हैं, जहां पे इन्होंने अपने कंटेस्टेंट को दिया ही नहीं है। राजीव गांधी भवन के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन पहुंचा देनी पड़ती है, ऐसी तो इनका डिसिप्लिनरी सेक्शन है। जो स्थानिक मुद्दों की बात आप कर रहे हो ना, पहले तो आपके स्थानिक संगठन और कार्यकर्ताओं के अंदर इतना गट्स ही नहीं कि पहले किसी तरह सार्वजनिक जीवन में वो व्यवहार करें। सार्वजनिक जीवन में जो कांग्रेस है, वकीलों की पार्टी बोली जाती है, पर इनके वकील किसके लिए रोके जाते हैं? राम सेतु के लिए और भगवान राम के लिए। ये कहाँ पे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आया? ये कहाँ पे कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आया? फॉर्म जो है, ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन में राम सेतु आया तमिलनाडु में। डाबी जी, राम सेतु आया तमिलनाडु में, पिटीशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। फॉर्म कैंसिल कैसे हो गया? आपका लीगल सेल, आपका वकील कोई नहीं था जिन्होंने उम्मीदवारों के कोई फॉर्म नहीं भराए। रात को पर्सनली आप अपनी बात रखो ना। कांग्रेस ने क्या किया, क्या गलती की? मैंडेट तक जो पार्टी अपने उम्मीदवारों को नहीं पहुंचा सकती, राजीव गांधी के अंदर तोड़फोड़ होती है, इनके कांग्रेस कार्यालय के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन के साथ इनके उम्मीदवारों को जाना पड़ता है, वो जनता के लिए क्या काम करेगी? पहले तो ये बात बताइए। आप जनता के लिए क्या करोगे जब आप लोग मैंडेट नहीं दे पाते हो, जब आपके फॉर्म सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, जब आपके उम्मीदवार जो है फॉर्म वापस खींच लेते हैं? 225 को बिना लड़ाई लड़े ही भारतीय जनता पक्ष की ओर हो जाते हैं। उसके बाद आप बोलते हो कि भारतीय जनता पक्ष ने सही नहीं है। अरे विपक्ष आप मजबूत हो ही नहीं, तो उसका ठिकरा हम पे मत फोड़ो। पहली बात। बट अगर आप सत्ता में हो, और दूसरी आपने सत्ता में क्या काम किया वो बताए ना। आप कांग्रेस की गलतियां क्यों निकालने बैठी हो? आप अपना हिसाब दीजिए ना। आप अपना हिसाब दिखाइए ना कि लड़ाई लड़ने आप तो ही है। अपना हिसाब दिखाइए कि आपने ये तो दो बोल रहे तीन हो पॉइंट कि आप किए। सबसे पुरानी पार्टी हो, लेकिन आपके आप पास लीगल सेल बताइए। नहीं है, संगठन नहीं है, सब है, ठीक है, कुछ सब नहीं है। है। अरे भाई, आपके पास आज की डेट में बूथ के कार्यकर्ता नहीं है। मेरे घर सब कोई वोट जगह पे मांगने बूथ, नहीं आया। सब एक जगह पे सेकंड, बूथ। मेरे घर का एड्रेस देती हूँ भाई साहब। उस पूरे के पूरे रोड के अंदर 5 बूथ के अंदर एक मैडम, सोसाइटी के आपके अंदर जैसे आपके दिखाने कोई के कार्यकर्ता लिए हमारे पास वोट मांगने तक नहीं आया है। फेक मिस पिछले कॉल 15 अभियान नहीं चलाना अरे है। भाई, वो अभी आपके जैसे फेक, परसों दिख जाएगा आप कि डिबेट क्या डाइवर्ट स्थिति मत है। कीजिए। आप डिबेट मुझे डाइवर्ट नहीं बताइए, है। आप मुझे बताइए आपके आपने सवाल का अहमदाबाद जवाब के देने लिए नहीं क्या आई। किया? मैं यहाँ आपने इसके सवालों का कॉर्पोरेशन जवाब में क्या देने के काम लिए आई किया? हूँ। हाँ, हाँ, मैं दे रही हूँ। तो राम सेतु और वो सब अरे बीच में भाई, मत लाइए। मैं आपको लीगल सेल कांग्रेस बता के रही हूँ लीगल कि सेल आपके मत वकील बताए। फालतू काम करते हैं, जो वो जो उम्मीदवारों भी का रहे, फॉर्म भरवाना है वो काम नहीं जो करते रहे। हैं, जो काम आप अपनी करना बात चाहिए, रखिए। ठीक है ना? फालतू आपने काम करना सत्ता बंद में कीजिए। रहते हुए मुझे आपने बोलने क्या देंगे किया? आप? नहीं तो फिर आप अपना बोलते रहिए। नहीं तो आप अपना हिसाब देखिए दीजिए भाई, ना ये- जनता को। हाँ, तो मैं दे रही हूँ ना, आप बोलने जनता देंगे। आपका ये सुनने के आप लिए नहीं है बोलने कि देंगे कांग्रेस तो ने फिर आप ही बोल लीजिए, आप वरना डिबेट सत्ता कर में लीजिए। थे तो आप तो सत्ता ठीक है, में आप क्या करते किया वो रहिए। बताइए। आप करते रहिए डिबेट। देखिए, हाँ बोलिए। बात ये है कि हमारे जो नगर निगम के जो पार्षद हैं, जो हमारे मेयर स्टैंडिंग और महानगर पालिका के अंदर जो काम हुए हैं, उन कामों को लेके हम जनता जनार्दन के पास गए। जनता जनार्दन ने हमारे जो विकास के काम हैं, हमारे जो ट्रैफिक का जो है, रोड रास्ता है, स्मार्ट आंगनवाड़ी है, स्मार्ट स्कूल्स हैं, पीने का पानी का है,
साफ सफाई है, जो कचरे जो सेग्रीगेट किए गए उस पे जो काम हुआ है, उसमें जनता जनार्दन को जो सुखाकारी मिली होगी वही हमारे वोट के अंदर कन्वर्ट होगी। इसीलिए आप देखोगे तो अहमदाबाद महानगर पालिका के, अहमदाबाद जो महानगर है वो पूरा 15 साल से, और अगर आप राजकोट और बाकी सब महानगर ले लो तो 20-25 साल की एवरेज से भारतीय जनता पार्टी के मेयर और स्टैंडिंग कमेटी और नगर पार्षद सब लोग सेवा करते आ रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, मुद्दा नहीं है। और मैं तो खुद बोल रही हूँ कि आपने तो अपने कैंडिडेट्स नहीं रखे। मेरा तो वही बड़ा प्रश्न है कि आप लड़ाई लड़ना नहीं चाहते। आपसे आम आदमी पार्टी अच्छी है, कम से कम उसके फॉर्म तो इतने सारे कैंसिल नहीं हुए, जबकि अभी नहीं आई है। पहले खुद आप देखिए कि आपको लड़ाई लड़नी नहीं है एज अ विपक्ष। लड़ाई लड़नी होती तो बैठे ही नहीं होते। और लड़ाई लड़ने की बात नहीं है, हमें पब्लिक की आवाज, हमें पब्लिक की आवाज आगे ले जाने की। आपने बोल रहा हूँ कौन सा आंदोलन किसके लिए करते हैं लड़ाई पब्लिक के लड़नी लिए? है? किसकी लड़ाई लड़नी है? कांग्रेस का काम क्या है जलपा जी? कोई भी किसका मुद्दा लड़ाई है, है? पब्लिक का कोई मुद्दा है तो उसके आगे जाके उनके दो नेता खड़े हो जाते हैं कि ये हम कर रहे हैं। आपने रोड बनाए, के कौन से मुद्दे आपने रोड कांग्रेस ने बनाए, उठाए? पब्लिक के कौन हमें वही से बताता हूँ। पब्लिक का मुद्दा तो तभी आता है जब कोई काम मैं ही नहीं बता रहा होता। हूँ। आपने रोड बनाए, अरे कौन नहीं से बनाए, आंदोलन कर लिया आपने? पूरे रोड खड्डे, नहीं बनाए तो किस रोड पे पूरे चलकर अभी अहमदाबाद आप के आए? खड्डे। अरे कौन बोल रहा है रोड पे खड्डे हैं? स्मार्ट जितना नाम अच्छा देना- इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात का सब है, लोग गुजरात को- के महानगरों का उतना कहीं पे सब नहीं है लोगों भाई। को स्मार्ट बोलना तो कि फिर आप भाई अपने मुझे भी चश्मे का स्मार्ट, नंबर चेक करवा लीजिए। सब लोग को ऐसा है कि भाई मैं स्मार्ट दिखूं, मैं स्मार्ट दिखूं। स्मार्ट आगे, सिटी के आगे स्मार्ट लगाने से सिटी स्मार्ट नहीं हो जाती। परसों ये पता वही चल जाएगा अहमदाबाद कौन smart है, है, कौन ये नहीं। वही अहमदाबाद है जिसमें पूरे रास्ते टूटे हुए थे। कौन से आज रास्ते की टूटे हुए तारीख भाई में साहब? किस आप रास्ते आइए, से मैं आप बताता आए हो? हूँ, आप मैं महाराष्ट्र बता अघाड़ी के देता रास्ते हूँ। से आए हो, राजस्थान आप के रास्ते बताए से आए दो, हो, गुजरात के अहमदाबाद रास्तों से की ही तो आए पूरे हो। भारत भर में मुझे लग चर्चा रहा है भाई। आप कहीं बाहर से आए हो अहमदाबाद तो के नहीं हो, दिखे। आपने अहमदाबाद के रास्ते नहीं देखे, आपने नहीं देखे। महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार और राजस्थान के तो नहीं देख कर आए हो ना। इसीलिए आप गुजरात के पर्सनल रास्तों अटैक की कर रहे हो। चर्चा तो आपके सब पास जगह कोई पर है। मुद्दा नहीं है। अरे आपके मुद्दा पास पार्टी आप नेतृत्व पर्सनल और अटैक गांधी इसलिए परिवार कर की रहे गुलामी हो के कि सिवाय आपके आप पास कुछ कोई नहीं कर मुद्दा सकते हो। नहीं है, और यहाँ आपने पे आप काम दो नहीं दिन और किया बता है, कुछ करोगे। आप सिर्फ पर्सनल परसों अटैक पता करना चल जानते जाएगा। हो। परसों आपके पता पास चल कोई जाएगा। काम नहीं किया, सिर्फ परसों दलाली पता चल की है जाएगा। उद्योगपतियों की। हाँ, राजीव गांधी सिर्फ फाउंडेशन में पैसे पूरी नहीं दिए। दलाली इस की देश हुई के है 13 लाख उद्योगपति करोड़ का की। पैसा जो है खा नहीं बच्चों की गए। स्कूलें छीन इटाली में ली नहीं है, दे दिया है, ठीक है ना? बच्चों की हाँ। स्कूलें छीन ली है। इस देश में आपके शोषित नितिन और पटेल वंचितों जी के ने, अकाउंट्स भी आपके नहीं दिए नितिन गए। पटेल जी ने अभी एक विधानसभा में नंबर रखे थे, 36,000 बच्चे जन्म के टाइम पे मर जाते। इन्फेंट डेट जो है 36,000 पर ईयर है। उसका मतलब ये हुआ 100 बच्चे गुजरात में हर दिन मर जाते हैं। ये डेप्यूटी सीएम का स्टेटमेंट है, असेंबली में दिया हुआ है। कोई भी चीज को असेंबली में तोड़ दिया मरोड़ के हुआ है। किस तरह से प्रेजेंट करना। आपने अरे infant mortality आपके पास ये rate मुद्दे गुजरात नहीं में है। पूरे भारत के सभी बच्चों की राज्यों में जान डाउन हुआ है आपके लिए भैया। इम्पोर्टेंट नहीं अरे है। आपको सिविल भाई में इतने साहब, बच्चे मर गए, आपको पता आपको है, वो नहीं infant पता है। mortality आपको rate गुजरात का भी डाउन हुआ है, पूरे भारत नहीं के सभी देना चाहिए राज्यों था का ना। डाउन हुआ है, ठीक है नहीं ना? देना चाहिए किसी था भी ना। राज्य ये का बड़ा नहीं है। पब्लिक हेल्थ की थोड़ी समझ रखिए भाई साहब। पब्लिक हेल्थ की तो infant आपने पूरी mortality धज्जियां rate उड़ा दी है। पूरे पब्लिक हेल्थ की भारत भर पूरी का कम हुआ धज्जियां है, उड़ा सभी दी है। राज्यों का कम हुआ है। पीएचसी यूपी क्लिनिक और था, बिहार उसको जैसे बंद राज्यों कर ने भी दिया अच्छा गया परफॉर्म हुआ किया है। ठीक कहीं है ना कहीं हॉस्पिटलों राजस्थान का ने भी अच्छा प्राइवेटाइजेशन परफॉर्म किया गुजरात हुआ ने भी है। अच्छा परफॉर्म किया आप कहीं थोड़ा पे भी अपना ले facts जाओ, जरा check कर एक लीजिए। नया हॉस्पिटल आप नहीं बना सकते गवर्नमेंट के खर्चे। अरे आपको एम्स पहले हर कितने जगह थे? पे अभी पीपीपी एम्स कितने चाहिए, हैं? IIT पहले उद्योगपति कितने थे? साथ में अभी IIT चाहिए, कितने हैं? उद्योगपति आपको साथ आपको में देखना बगल ही में नहीं, वो चाहिए आपका problem हो कमीशन के सकता है। लिए। कैरी ऑन। पहले एम्स आप- कितने थे, अभी कितने एम्स हैं? पहले आईआईटी कितने थे, नाम अभी देने कितने से IIT कुछ कितने नहीं हैं? होता, नाम नहीं, देने नहीं, से तो कुछ नहीं एम्स हो में रहा जाके आप लोग आपके सेवा एम्स लेते हो जो भाई। राजकोट में बन ठीक है रहा ना? है, कितने टाइम से वो प्रोजेक्ट लंबी थे? अरे भाई इसी कितने टाइम से अरे भाई, राजकोट उसकी बड़ौदा जमीन- के बीच में आपके अरे ही भाई नेता साहब, लड़ रहे सबसे थे। जल्दी जमीन आवंटित एम्स हो गई बड़ौदा है, में आए काम या शुरू राजकोट हो गया में? है, उसके मेडिकल आपके स्टूडेंट्स का रूपानी जो जी, recruitment है वो हो चुका आपके है। रूपानी जी आपकी तरह बड़ौदा नहीं में है कि बीमार आजादी होते के हैं। इतने सालों के फिर भी दो एक ही एम्स बना रखी आपके थी। आज रूपानी एम्स जी का कितने हैं, स्वास्थ्य IIT बड़ौदा में कितने हैं, खराब वो भी आप होते देखते हैं, हैं। उनको दवाई लेने के लिए अहमदाबाद आना पड़ता आपके नहीं, है। हम सभी के मुख्यमंत्री हैं। वो एक हमारे ठीक है। रूपानी जी नहीं, पूरे गुजरात के मुख्यमंत्री जी हैं। मुख्यमंत्री सबके, बट रूपानी जी तो आपके आपके मतलब वो गुजरात के नहीं है। उनको अच्छी ट्रीटमेंट बड़ौदा में नहीं मिली तो वो यहाँ आ गए। वो आप यहाँ बोलिए, आप आने लोग के नहीं बाद बोलते भी रहिए। उनको जब 3 आप दिन लोगों पता के था कि पास भाई मैं मुख्यमंत्री बुखार की हूँ, गरिमा के तो लिए भी कोई वोटिंग शब्द के नहीं लिए अच्छे इन्होंने होते ये हैं, तो आपसे रखा। बात करना व्यर्थ है। गरिमा हर एक आप अगर पर्सन एक की होती है, मुख्यमंत्री की गरिमा बट को अगर नहीं संभाल आप सकते, आपने तो ऐसे आपसे लोगों बात को करना बिठाया, व्यर्थ है। आपके मेयर की टिकट आपको काटनी पड़ी है। कौन सी टिकट काटनी पड़ी? डीजलबेन पटेल। राज्य पार्लियामेंट्री बोर्ड का डीजलबेन डिसीजन पटेल। था। आपकी बट तरह क्यों थोड़ी काटनी है पड़ी? कि अगर 3-3 परफॉर्म हारे, किया 3-3 तो टाइम आपको तक हारे अपने हुए लोगों कप्तान को को टिकट देनी पड़ती उठाना है। चाहिए था।
हमारे यहाँ पे
परिवारवाद नहीं चलता। आपको मैं दिखाऊं कितने नेताओं ने अपने परिवार की टिकट मांगी थी भाई साहब, और कितने को मिली? गट्स ही नहीं है कोई डिसीजन लेने के तो लिए। आप चमचा और पहले गांधी परिवार देखो की ये गुलामी चमचा करो, बहुत वही अच्छे आप वर्ड यूज करोगे। कर रहे हो आप, चमचागिरी और गुलामी और से जो और पार्टी अच्छे वर्ड आगे यूज नहीं करो, है ये। हमें पसंद अगर आप आते हैं ये मुख्यमंत्री वर्ड। के लिए अच्छा नहीं बोलोगे यही तो मुझसे भी आपकी यही भाषा सुनोगे। है, यही भाजपा अरे, की भाषा हमारी है। भाषा नहीं, ये आपकी आपके पत्नी है, ये आपकी कथनी आपके है। पास शहर के लिए क्या गया वो पता नहीं। आप मैं लोग चमचा किसके- हूँ, आप लोग मैं क्या अगर करते पब्लिक हैं? की बात आप करता हूँ, गांधी परिवार की मैं अगर चमचागिरी जनता कर की बात करके अपनी करता हूँ, टिकटें करवाते क्यों रहते हैं। रोड गांधी आपके परिवार पास के लिए हिम्मत बोल ही रहा नहीं हूँ, है कि जो लोगों कॉर्पोरेशन को की टिकट स्कूलें काटनी गांधी चाहिए, परिवार काटनी के लिए चाहिए। बोल रहा आपके हूँ, यहाँ पे पूरी गटर पार्टी का पानी गांधी के परिवार निकाल के की लिए समस्या स्वाहा गांधी और परिवार के चलेगा। लिए बोल रहा हूँ, और तभी हम public चमचे ने हो देखा गए। है। ये वो तो प्रजा आप की होई। चीज है, वो तो आप आपने होई। टैक्स के पैसे उठाए, आप होई। आप इश्यू डाइवर्ट मत करें। आपका Issue divert नहीं, आपने आपके कौन से बातों से प्रजा लग के रहा काम है किए? आपके पास जवाब नहीं है। आपके ये पास तो मुद्दे ही चमचागिरी नहीं है। और ये आप सब तो वर्ड है ना, लड़ाई में ही नहीं इसीलिए आए। आपके तो काउंसिलर भी नहीं आए कितने लड़ने के करोड़ लिए। का कितने वोट करोड़ पर का के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार नहीं है, किया। कोई वोट मांगने तक नहीं 950 आया है। करोड़ रुपए अगर कांग्रेस पे इंतजाम भ्रष्टाचार लगा का रहे दूसरा हो, नाम कांग्रेस है। 950 करोड़ पिराना डंप साइट क्लीन करने के लिए भ्रष्टाचार का और दूसरा ग्रीन नाम ही जोन बनाने कांग्रेस के है। लिए दिए थे, 2009 में दिए थे। आज की तारीख में भी हर बार वहां पे आग लगती है, 2-2 दिन 3-3 दिन फायर टीम वहां पे आग बुझाने में लगती है। डोर टू डोर जो भी कचरे का निकाल है उसके लिए गाड़ी भर रहे हैं, उसमें भी आप सर्कुलर लेके आ रहे हैं कि भाई इससे ज्यादा होगा तो हम लोग वो डोर टू डोर सर्विस नहीं देंगे, अगले अगर हम छूट के आए तो वो भी हम उनको प्राइवेट को देंगे। क्या बात करते हो आप चमचागिरी की? चमचागिरी ये होती है उद्योगपति की चमचागिरी आपने की है। बोलेंगे ना, चमचागिरी आपने उद्योगपति की है आजीवन। भाजपा ने पहले अंग्रेजों की करते थे और यही चमचे ये लोग बोलते हैं। रहो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी को। यही फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इस देश के आज अंदर देश की प्रजा आजादी को त्राही लक्ष्मी थे, महिलाएं नहीं थी, 100 रुपए कांटों पे तो पेट्रोल लाई चला नहीं थे। गया, ये 100 रुपए कांग्रेस पेट्रोल जो चला गुलामी में गया, चाहिए, 2500 अंग्रेजों की रुपए तेल गुलामी का करती थी, डब्बा चला आज गया, इताली की इनको गुलामी कोई कर फर्क रही नहीं है, वो पड़ता। लोग बोल रहे हैं। इतना कोरोना में आप लोगों को हला चमचागिरी किया, करते इनको रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चमचागिरी करते रहो, गुलामी करते रहो। करेंगे गुलामी आपने की, आप अरे अंग्रेज आप के गुलाम पिट्ठू हो, कौन थे वो इताली की पता है। राजमाता के आप गुलाम हो। आप अहमदाबाद की इताली बात की करो, राजमाता के आज आप अगर लोग गुलाम गुजरात हो। में बात और कर उसी रहे हो, गुलामी में पूरी अहमदाबाद कांग्रेस में खत्म हो बात गई कर है। रहे हो, कॉर्पोरेशन इलेक्शन की बात परसों कर रहे हो, पता चल मुद्दे की जाएगा बात अहमदाबाद करो, के अंदर मेयर भारतीय जनता पक्ष का मुद्दे की बैठेगा। बात करो। एक वो हो सब गया, वाहिनी वोटिंग दे हो दी, गई। आपके मेयर ने एक सब वाहिनी दे दी, उसमें भी स्माइल वाला फोटो लगाया, उसमें भी स्माइल वाला फोटो लगाया। ये आपके काम है। तो देखो पर्सनली कुछ नहीं है, आपकी जो भी पार्टी की सोच है वो एकदम निम्न कक्षा की सोच है, उसमें गरीबों के लिए एक तभी सामान्य गरीबों के प्रजा अकाउंट के नहीं खुलाए गए लिए थे। कुछ भी नहीं रखा है। तभी और गरीबों के अकाउंट ये नहीं जो खुलाए गए पैसे थे वाली 2014 से और ये पहले। मसल वाली जो पॉलिटिक्स है ना, ये आपकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये आपको मैं हम यहाँ आपके पे ठाम जीजा के की तरह बोलता राजस्थान हूँ, के मैं किसानों आपको की ठाम जमीन के नहीं देख खा रहा जाते हूँ। हैं। हम आज आपके किसान रॉबर्ट बैठे हुए वाड्रा जीजा जी की तरह राजस्थान की जमीन नहीं खा तो जाते हैं। करना था ना, कितने अरे सालों से हम थे आप आपके सत्ता प्यारे में, रॉबर्ट वाड्रा कितने जीजा जी दिन की से तरह सत्ता में जमीन हो नहीं आप? खा जाते आज हैं। भी आप बोलो ना गांधी परिवार गांधी पर, बेल पे बाहर है इतने पूरी टाइम गांधी से आप फैमिली। सत्ता में हो बेल पे नरेंद्र बाहर है, मोदी बेल जी, पे। आप बेल किसे क्यों लेनी कुछ पड़ती नहीं है? कर रहे बेल गांधी किसे जी लेनी को? पड़ती है? किस बात का आपको डर है? बेल किसे अगर लेनी इतना पड़ती है? करप्शन था, सूजी था, कोलगेट था, ये था, क्यों बेल कुछ किसे नहीं लेनी कुछ पड़ती कर रहे हो है? आप? बेल कहाँ क्लियर हो गए? गई? बेल पे कहाँ कौन है? गए वो मुद्दे? बेल कहाँ पे गए कौन है? आपके वो अन्ना जी? बेल पे जिन कौन है? चाचा बेल पे कौन सी फैमिली है? बेल- भारत की गांधी फैमिली बेल पे बाहर है और ये हाँ, तो जनाब क्यों? डिबेट कर रहे हैं। अगर आप क्रिमिनल गांधी फैमिली बेल पे बेल बाहर है और किसको ये दी जनाब जाती डिबेट है? कर रहे अगर हैं। वो लेवल का क्रिमिनल क्राइम होता है तो उसको आपको अग्रिम बेल जमानत भी नहीं लेनी पड़ती मिलती है भैया। आपको बेलेबल जुडिशरी का सेक्शन काम है या है। नॉन बेलेबल है वो देख लो। अरे जिस जुडिशरी तरह का के काम आप है। इंतजाम लगा रहे थे वो नॉन बेलेबल क्राइम सारे के के सारे लोग कैसे बेल पे बेल मिल बाहर गई? है, आज तक किसी कोई को क्लीन तथ्य नहीं चिट था, नहीं मिली है। कोई तथ्य नहीं था आपके। किसी को क्लीन चिट नहीं और मिली आप भाई कहाँ साहब, गांधी सारे जी? के सारे बेल पे दिल्ली बाहर मत है। पहुंचो, आप अहमदाबाद की बात करो, शायद अरे दिल्ली से अहमदाबाद में तो लाए आपके पास काउंसिलर लड़ने के लिए नहीं है तो कहाँ पहुंचे हम? कितने काउंसिलर क्यों है? नारायणपुरा के 189 काउंसिलर ने काउंसिलर विड्रॉ हमारे कर लिया? फाइट कर रहे हैं। अरे कहाँ है 189 कोई वोट काउंसिलर मांगने फाइट तक कर नहीं रहा आया है। है। क्या बात करते हो भाई 189 साहब? काउंसिलर इस इलेक्शन में खोटी अहमदाबाद बात से मत करो खड़े भाई, हैं। झूठ झूठ मत बोलो, झूठ झूठ मत झूठ चिल्लाओ। क्या, नंबर और तथ्यों के साथ बात करो। क्या नंबर? ऊंचे आवाज कौन से तथ्य? में ऊंचे आवाज में बात करना, किसी को पर्सनल अटैक वो करना, ये आपको कांग्रेस शोभा का नहीं काम देता। है, एक कांग्रेस महिला लोग की क्या एक करें? मर्यादा होती है, वो वो मर्यादा आप में रहते राजमाता की शालीनता गुलामी की करो, बात वो आपकी करो। महिला की मर्यादा है। और हमने आपकी नहीं महिला बोला, अध्यक्षों ने हमने कांग्रेस की नहीं बोला है, बोला किस तरह शालीनता से होनी टिकट दी गई चाहिए। आपके यहाँ पे, ठीक
ठीक है ना, शालीनता उसके होनी लिए तो आपकी चाहिए। खुद की महिला कार्यकर्ताओं ने रेजिग्नेशन दी है, प्लीज अब मुंह मत तो वो तो खुलवाओ। आपकी महिला ने भी बोला है। हाँ
आपकी ठीक है, महिला अभी ने आप भी मुंह बोला मत है, खुलवाओ। वो महिला का कैसे आपकी सम्मान एक महिला ही कर कार्यकर्ताओं सकती ने है। रेजिग्नेशन देने पड़े, उनकी क्या क्या महिला हालत के- आप लोग करते हो, उनको कितना रुलाते हो, सब पता है। आप डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है, आप आपकी में आवाज महिला उठाने का दम अध्यक्ष नहीं है। सोनलबेन पटेल को रो रो के इस्तीफा देना पड़ा आपकी था, है, आपकी भी है। ठीक है, जाहिर रो न्यूज़- रही थी 15-20 आज साल से कोई भी कांग्रेस की सेवा न्यूज़पेपर कर ले रही लो, थी। आप महिला हो उनको रो रो के इस्तीफा देना पड़ा। पहले आप उसके लिए शर्म करो कि हमने तो वो तो सोनलबेन के साथ टिकट ऐसा कटी, क्यों हर एक किया। को दर्द होता है, कोई अपना दर्द छुपा कोई सकता है, खड़ा- कोई अरे ओवर जिसको रिएक्ट कर सस्पेंड देता है, दिया। बंदी ने करना ही अपनी पड़ेगा। बात रखी तो बेचारी को सस्पेंड तक कर दिया। बट उसका पब्लिक के मुद्दों से कहाँ लेना देना। है वो महिला है, हमारे देश की आबादी में आती तो है, अगर वो आपकी अपना महिलाएं मुद्दा रखती कहाँ है। गई? आपने उनको सस्पेंड कैसे आपकी कर दिया? महिला कहाँ गई? आप 15 साल हमारी तक महिलाओं उन्होंने को काम फिक्र किया छोड़ था। दो। हाँ, क्यों नहीं, महिलाओं के मैं महिला को सपोर्ट करूंगी भाई। आप हाँ कैसे तो बोल करो ना, सकते हो? हर एक महिला को करना हाँ, चाहिए। तो कौन करूंगी। मना कर रहा है आपको? सोनलबेन ने बेचारे ने कौन इतना मना- काम किया, क्यों उनको सोनलबेन सस्पेंड का कर गाना दिया। गा रहे हो यहाँ पे? हाँ। अहमदाबाद की बेचारी ने जनता अपना की voice बात रखा, करो। तो उसको सस्पेंड कर दिया। वो मैडम अहमदाबाद महिला की है। जनता पर की आप बात महिला करो। की बात कर रही है, अहमदाबाद पर की जनता सोनिया की जी बात के लिए तो करो। आपने राजमाता वर्ड यूज किया। किसने? यानी कि राजमाता है ही। वो मतलब सत्ता वो कमांड नहीं संभाल सकती। आपने जो राजमाता वर्ड किसने किया बोला? और आप एक बाजू बात कर रहे हो महिलाओं मैं की। उनको सम्मानित तो दे रही हूँ, राजमाता ही तो बोल रही हूँ। सोनिया गांधी वो लीडर है जिनके पास अगर प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो वो बन गए होते 2014 में। जितने भी धन्य हो। संसद छूट के आए थे, संसद सभ्य बने थे, सबने एक आवाज में कहा था कि सोनिया जी आप देश के महान अगले हो। प्राइम मिनिस्टर होगे। वो सम्माननीय जो राजमाता। महिला ने अपने पति को गुमाया, अपने 2 बच्चे इस को देश में बेड़े हजारों किए, जो सैनिक है शहीद हो जाते ठीक है। हैं, उनकी महिलाएं नहीं है, उनकी तो हम बीवियां कहाँ नहीं किसी है। पे आरोप लगा रहे हैं? आप हमने- सोनिया जी पे बोल रहे हो हमने कुछ बोला नहीं, और हम आप तो प्यारी अहमदाबाद पे बोलो। आगे प्यारी आप राजमाता दिल्ली मत आपकी। चले जाओ, आप अहमदाबाद आओ। आप दिल्ली प्यारी मत चले राजमाता जाओ, आपकी, हम कुछ नहीं बोलते आप आपकी दिल्ली राजमाता मत चले को। जाओ, आप अहमदाबाद की पब्लिक आपकी- की बात करो। आपकी परम आदरणीय आपने क्या राजमाता को किया कुछ है अहमदाबाद बोलने की के लिए? हमारी एक क्षमता आंसर नहीं नहीं है। है, परम एक आदरणीय जवाब नहीं है, राजमाता को हम कुछ एक नहीं बोल नंबर सकते। नहीं है। अगर क्या बात आपकी करूं? परम आदरणीय परम पूज्य राजमाता को हम एक शब्द नहीं बोल सकते, नहीं बोलो। नहीं बोलेंगे। पर बोलो, 2 आपकी मिनट आप अभी विचारधारा। महिला की बात चल रही है तो भाजपा की ओर से ही थे आनंदीबेन पटेल महिला मुख्यमंत्री, उनको क्यों निकलना पड़ा? उनको कोई इस्तीफा निकलना नहीं पड़ा, ये देना वर्ड क्यों पूरा पड़ा या गलत है। दिलवाया गया कुछ सबसे गुटवाद था? ज्यादा ताकतवर गुजरात के अंदर फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री आज घाटलोड़िया में है। सबसे वोटिंग आज कम हुआ, इस उसका एक ही देश रीजन के था, सबसे अमित बड़े शाह राज्य की और आनंदीबेन की राज्यपाल है फाइट। श्रीमती आनंदीबेन पटेल। आज इस देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की माननीय गणमान्य राज्यपाल हैं श्रीमती साइड आनंदीबेन लाइन पटेल। किया वजूभाई वाला ने आज राजकोट में अच्छा, जाहिर में बोला। राज्यपाल sideline वजूभाई होता है। वाला ने वाह, आज क्या राजकोट में बुद्धि है। जाहिर बोला, जय हो जाहिर में राजमाता बोला, के गुलामों जाहिर की। में बोला जय हो राजमाता के कि गुलामों नियम की। सबके लिए एक जय होने हो चाहिए राजमाता भाजपा के में। गुलामों की। ये वजूभाई वाला का स्टेटमेंट है। आज राजकोट में बकायदा मीडिया के सामने वोटिंग करने के बाद राज्यपाल होते हैं वो लोग। बाद वजूभाई वाला ने स्टेटमेंट दिया है कि अगर नियम बनाए हैं पार्टी ने तो इस्तीफा वही क्यों होना देना चाहिए। पड़ा? कौन से फैक्टर अफेक्ट कर गए वहां पर? किसमें? क्या भाजपा में वो ताकत नहीं थी? आनंदीबेन पटेल जैसे इनका मानना है कि वो महिला मुख्यमंत्री के तौर पे बराबर थी, तो फिर ऐसा तो क्या हुआ कि वो अपनी टर्म भी कंप्लीट ना कर सकी? बीच में कुछ कहना चाहूँगा अगर मैं कह सकता जी हूँ। कुछ जरूरी है, इश्यू करना है, उसको एड्रेस करना जरूरी है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं यहाँ से जी जी आप हमारे साथ जुड़े इसीलिए आपका थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच वंस अगेन, मेहरबानी, जी, धन्यवाद। जी। और वैसे भी समय हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का, तो हम लेते हैं ब्रेक और आगे भी इस चर्चा को हम बढ़ाएंगे। Thank you. बाय। હેલો. સાહેબ, તમે લોનનો માસિક હપ્તો ભરવાનું ફરીવાર ચૂકી ગયા. હા હા, એક બે દિવસમાં ભરી દઈશ. આવી બહાનાબાજી બંધ કરો. થોડી ચોખવટ કરો ને. લોનનો હપ્તો સમયસર જ ભરો.
થોડા દિવસ મોડું થઈ ગયું તો એમાં શું થઈ જવાનું છે? ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી થઈ જશે ખરાબ અને અને શું? અને બગડી જશે લેવડ દેવડનો હિસાબ કિતાબ. તો સમયસર લોન ભરપાઈ કરવાના ફાયદાઓ પણ બતાવો. ધ્યાન દઈને સાંભળો. સમયસર લોન ભરવાની ટેવ પાડશો તો ભવિષ્યમાં સહેલાઈથી લોન મેળવી શકશો. આ થઈને વાત. અને તમે શીખ્યા નાણાકીય પાઠ. હવે થશે નવી શરૂઆત. આરબીઆઈ કહે છે નાણાકીય શિસ્તનું પાલન ચિંતા મુક્ત જીવન. Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. लोग पूछते हैं कि आखिर मोदी ने ऐसा किया ही क्या है, उनमें ऐसा खास है ही क्या। ये जानने के लिए चलिए चलते हैं दिल्ली से 12,026 किलोमीटर दूर दुनिया के सबसे बड़े हॉटस्पॉट और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के सेंटर डीसी वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस। ये है व्हाइट हाउस का ट्विटर हैंडल। इस ट्विटर हैंडल को दुनिया के 21.4 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, लेकिन खुद व्हाइट हाउस कितने लोगों को फॉलो करता है? सिर्फ 19 लोगों को। क्या 7 अरब 80 करोड़ की आबादी में सिर्फ 19 लोगों को? बात हैरान करने वाली तो है ही, क्योंकि इससे ज्यादा गिनती तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर्स की है। इन 19 लोगों में भी 15 लोग तो अमेरिका के हैं, यानी दूसरे देशों के सिर्फ 4 लोग ही व्हाइट हाउस को फॉलो करने लायक लगते हैं। तो ये 4 लोग कौन हैं? चलिए ये भी देखते हैं। ये 4 लोग हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका में भारत के राजदूत और एकमात्र पर्सनल हैंडल है नरेंद्र मोदी का। यानी मोदी के दो अकाउंट्स व्हाइट हाउस फॉलो कर रहा है। व्हाइट हाउस न पुतिन को फॉलो करता है, न जिनपिंग को, न शिंजो अबे को, न हॉलैंड को, न कैमरून को, न पोप को, न मार्केल को। वो फॉलो करता है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी को। समझ आ रही है मोदी की अहमियत, मोदी की ताकत और मोदी की बादशाहत। अगर अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं तो भाई आपकी अक्ल पर पड़ा पर्दा कोई नहीं हटा सकता। ऐसा दमदार प्रधानमंत्री आज तक भारत को नहीं मिला है और आगे मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। माता छे गुजरातनी धरती वतननी ए माटी छे। माता छे गुजरातनी धरती वतननी ए माटी छे। ए माटी मां मूळ छे मारा, भाषा मारी गुजराती छे। भाषा मारी गुजराती छे। आपणे ने साचवी जाणीए, आपणे साचवतीए। आपणे ने साचवी जाणीए, आपणे साचवतीए। धूळ નથી છે કુળ આપણું, ભાષા મારી ગુજરાતી છે। ધૂળ નથી છે કુળ આપણું,
आप देख रहे हो दंगल देश का। तो हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए थे भाजपा से और कांग्रेस से, तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। श्रद्धा जी, अभी ऐसा देखा गया है कि काफ़ी वोटिंग जो है वो कम हुई है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें और कंपेयर करें तो ये जो कम वोटिंग हुई है इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है, या तो फिर ये किस तरीके से इफेक्ट करेगा? जलपा जी देखो, मोर और लेस जो है वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। अब इंतज़ार है परसों का, जब इसका ईवीएम खुलेगा और रिजल्ट आएगा और जनता जनार्दन जो भी आदेश देगी वो हमें देखना रहेगा। दूसरी चीज़ कि हाँ, वोटिंग कम हुई है, जो पहले के हिसाब से होनी चाहिए थी वैसे अभी तक के जो फिगर्स हैं वो नहीं बता रहे कि उतने उस फिगर्स को टच करते हुए वोटिंग हुई, तो डेफिनेटली पहले से कम हुई है। लेकिन उसका रीज़न थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है, लोग मत देने के लिए तो आए हैं, लेकिन जो एक ग्रुप ऑफ द पीपल है उनको मुझे लगता है जो पैंडेमिक का जो सिचुएशन था, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को बोला बोले वोट तो हम देते हैं, देना ज़रूरी है, अभी कोरोना थोड़ा सा है, ठीक है, वैसे कुछ परसेंटेज के लोग होंगे। और दूसरी चीज़ के ज़्यादातर हम ये एक्सपेक्ट हमेशा लोगों से कहते हैं कि भाई आपको हर चुनाव जो है हमारे देश के अंदर, एक तो चुनाव आते जाते हैं हर 2 साल के अंदर, का स्थानिक स्वराज आ गया, अभी इसके बाद विधानसभा आ जाएगी, इसके बाद लोकसभा आ जाएगी, सीटें खाली पड़ गई तो उपचुनाव आ गए, फिर उपचुनाव आ गए। तो ये जो हमारी पार्टी में इसके बार बार हम डिस्कशन करते रहे कि भाई सर कुछ होता है तो 6 महीने या 1 साल के अंदर कोई ना कोई चुनाव तो आ जाता है। अब जब चुनाव होता है तो सारा का सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो लगत चुनाव होते हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करते हैं, और स्टेट इलेक्शन के जब होते हैं तब स्टेट इलेक्शन काम करते हैं। सारा जो पैसा है हम टैक्स पेयर का यूज़ होता है। तो एक हमारे जो मैनिफेस्टो के अंदर हमने एक मुद्दा रखा है और उस पर हमने काफ़ी बौद्धिक चर्चा को, मीडिया को भी आह्वान किया है कि वो करवाए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही बार एक ही देश के सारे इलेक्शंस हो जाए। तो क्या होता है कि काफ़ी बार जब हम कोई चीज़ या पॉलिसी बनाते हैं या किसी चीज़ पे डिसीजन लेते हैं तो तुरंत ही विपक्ष हमला कर देते कि हाँ इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए आप करें, लेकिन ये समझते नहीं। लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन की आप श्रद्धा जी बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि ये स्थानीय निकाय चुनाव है तो ये स्थानिक मुद्दों पर वो होता है, विधानसभा की बात आए तो वहाँ पे मुद्दा अलग हो जाता है, तो ठीक है, लोकसभा की बात आए तो वो वहाँ मुद्दा अलग हो जाता है। ये हो सकता है ना डेमोक्रेसी, फिर ऐसा ना हो जैसे कि अभी आजकल डिबेट में देखते ही हम स्थानीय मुद्दे की बात चल रही है और बात पहुंच जाती है बंगाल में, बात पहुंच जाती है दिल्ली में, राम मंदिर के लिए 317 जम्मू कश्मीर तक बातें चली जाती। 1 इलेक्शन होगा तो इसका प्रेशर हर पॉलिटिकल पार्टी पे आ जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी पे इसलिए आ जाएगा कि आज वो बंदा, अगर मान लो ये हाइपोथेटिकल है, जब हमारे देश में आएगा तब कि आज मुझे वोट कास्ट करना है, एक बूथ पर जाकर मुझे काउंसिलर चूज करने, उसके बाद एमएलए चूज करना और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करना। तो एक तो हर पार्टी का एक मुद्दा रहेगा कि काउंसिलर टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सब लोग क्या काम करेंगे, क्या विचारधारा होगी, किस हिसाब से प्रोग्रेशन होगा, उसको देखा जाएगा। उसमें कहीं पर भी है तो डेमोक्रेसी में अधिकार है, अगर मुझे लग रहा है कि काउंसिलर में इसमें मुझे देना है, मुझे एमएलए में इसमें देना है और एमपी में इसमें देना है, तो वो डेमोक्रेटिक सबको उसके अधिकार है। लेकिन ये बात मैं जरूर कहती हूँ कि जो लेकिन आपको क्या लगता है वो विचारधारा मतलब भारतीय लोगों को, जी दीपेन जी आपको मौका दूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बोलना है श्रद्धा जी कि मेंटालिटी फिट होगी। मैं अगर स्थानीय की बात करूँ तो मुझे लगता है नहीं मेरे को इस पार्टी को देना है, मुझे भी पहले नहीं विधानसभा में ये पार्टी तो कोई काम की नहीं, मैं इसको दे दूं, फिर लोकसभा जाती तो मेरा डिसीजन पहले मैं भी यही सोचती थी कि जब ये बात हमारे इंटरनल फोरम में डिस्कस होती थी। लेकिन आप देखिए कि सबसे ब्यूटी क्या है कि गांव के अंदर सरपंच के इलेक्शन होंगे, डाबी जी मेरी बात के साथ सहमत होंगे, सरपंच का इलेक्शन होता है और पैनल का होता है। आप देखिए गांव के लोग, जिन्हें लोग बोलते हैं कि पता नहीं इनको समझ में आएगी कि नहीं इलेक्शन, लेकिन उन्हें अच्छे से पता है कि मेरे यहाँ से मुझे सरपंच इसको सिलेक्ट करना है और पैनल में ये इंसान काम करता है, मुझे पैनल में इसे ही सिलेक्ट करना है। आप चाहे कुछ भी कर लो, उसे मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते हैं। तो ये ब्यूटी है हमारे डेमोक्रेसी की, लोगों को पता चलता है कि हमारे गांव का की प्रोन्स और कॉन्स दोनों साइड होती है। आपको क्या लगता है कि उससे नुकसान भी नहीं होगा? जी दीपेन जी, आप काफी टाइम से कुछ बोलना चाहते हैं। तो पहले तो जो नंबर आए हैं उसके वजह से भाजपा की पूरी टीम चिंतित दिख रही है। सारे मीडिया में बाइट्स चल रही है, अमित शाह जी ने यहाँ पे मीटिंग की, अमित शाह जी ने यहाँ पे बुलाया, ठीक है, वो उनका काम है, वो उनका काम करते रहे, नंबर आ जाएंगे 2 दिन में। और नंबर से दिख रहा है कि कांग्रेस के जहाँ जहाँ जो वोट स्ट्रॉन्ग थे वहाँ पे वोटिंग बढ़ा है और जहाँ पे भाजपा के थे वहाँ पे कम हुआ है। रही बात 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो फिर से बोलता हूँ ये मुद्दा नहीं है, बट मुद्दा छेड़ा गया तो जवाब देना जरूरी बनता है। 1 नेशन 1 इलेक्शन बना के हम क्या बताना चाहते हैं?
एक डेमोक्रेटिक सिस्टम होती है, और इंडिया जो भारत अपना देश है वो विविधता से भरा हुआ देश है। सबके मुद्दे अलग है, सबकी परेशानी अलग है, सबकी सोच अलग है, सबकी भाषाएं अलग है। तो भारत की जो डेमोक्रेसी है उसमें जो भी संविधान में डाला गया हुआ है लेयर्स के, एक जुडिशरी का अलग रोल होगा, पार्लियामेंट का अलग रोल होगा, असेंबली का अलग रोल होगा, आप लोकल लेवल पे पंचायतों को अलग राइट्स दिया गया हुआ है। आज मान लो कि एक ही पर्सन के हाथ में सत्ता चली गई, अगर एक ही इलेक्शन रखा और पूरे ऊपर से नीचे वही बैठ गए, मुझे बताने में थोड़ी भी शर्म नहीं आती कि आज पूरे देश की जो इंडिपेंडेंट बॉडी थी उसकी क्या हालत है। आप कोर्ट्स ले लो, जुडिशरी ले लो, आप इलेक्शन कमीशन के इवन जो डिसीजन लिए वो देख लो रिसेंट टाइम में, ये सब कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुए हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बताने में मुझे थोड़ी सी भी घबराहट नहीं हो रही है। आज ये सब होने के बाद भी लोग पैसा और पावर का यूज़ करके जितनी भी संस्थाएं हैं, आरबीआई गवर्नर 3 बदल चेंज करने पड़े, क्यों करने पड़े? आरबीआई का 1,75,000 करोड़ रुपीस सरकार को चाहिए था। उर्जित पटेल नहीं देना चाहते थे, रघुराम राजन नहीं देना चाहते थे, डिप्यूटी गवर्नर नहीं देना चाहते थे। क्या हुआ? तो इतनी शक्ति बंधारण ने दी है, संविधान ने दी हुई है, उसके बाद भी जो हिसाब से हो रहा है तो वो मुद्दा ही अलग है, वन इलेक्शन वाला। बट यहाँ पे जो पब्लिक का आज कम वोटिंग दिखा गया, उसका एक ही रीज़न था कि जो लोगों को भाजपा के खोखले वादों को से अभी थक गए। कुछ इश्यू नेशनल लेवल के भी है, जैसे पेट्रोल है, बट इम्पैक्ट हर एक को कर रहे हैं। 100 रुपये पेट्रोल, 500 की नोट लेके जाता हूँ, 5 लीटर पेट्रोल दे दे, 1 वीक भी नहीं चलता, 3 दिन भी नहीं चलता कभी कभी बाइक वाले को। सामने अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, पेट्रोल के भाव देख लिए, तेल के प्राइस देख लिए, सब गृहिणी का बजट इधर उधर हो रहा है। टैक्स रेट हाइट किया हुआ है, 1.5 गुना प्रॉपर्टी टैक्स किया हुआ है। कोरोना का इतना बड़ा टाइम पीरियड चला गया तो भी कुछ काम, जो भी पैसे थे कोरोना के लिए देने थे, उसकी जगह पे 1200 करोड़ 1300 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर है सरकार का। तो उसके अलावा तो कुछ किया नहीं है, और पब्लिक त्रस्त हो गई है, उनको ये चाहिए ही नहीं। और फिर से जो है कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन आप वो जो नंबर बात कर रहे आएंगे हैं 2 तो दिन में। उसमें तो स्टेट लेवल का भी काफी मायने रखता है। अगर राजस्थान की बात करें, वो तो कहा जाता है पेट्रोल डीजल में हाईएस्ट वेट लेती है, तो अगर आपकी ही वहां पर राजस्थान में कांग्रेस की है तो वो क्यों नहीं राहत देती? चलो केंद्र भाजपा से हम कोई अपेक्षा ही नहीं रखते, कांग्रेस से चलो उम्मीदें जोड़ ले, लेकिन किस बेस पे? मैं बताना चाहूँगा कि इसका ब्रेकअप समझना बहुत ज़रूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेक कितना है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना है, और डीलर कमीशन कितना है। आज सबसे ज़्यादा पैसा सेंट्रल के पास जा रहा है, सेंट्रली रीएलोकेट कर रहा है पैसा। आज बजट में उनको, अगर अभी बजट गया अपना, वो बजट में भी प्रोविज़न करना होता तो टैक्सेस में प्रोविज़न कर सकते थे। बट आज जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास पैसे की किल्लत है, कम पैसे है, कोरोना का काल गया हुआ है, जबकि सेंट्रल के पास सब पैसे है। तो सबसे पहले ये शुरुआत सेंट्रल को करनी चाहिए थी, स्टेट गवर्नमेंट अपने आप थोड़ा बहुत राहत दे देते। अभी ठिकरा अशोक गहलोत पे फोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बैठता है, क्योंकि वो सब पे अप्लाइज होते हैं। यानी कोरोना महामारी, आपने जैसे कहा कि वो खर्चे की उम्मीद नहीं थी, वो खर्चे आ गए स्टेट लेवल पे। तो अगर गुजरात की बात करें तो भाजपा को भी वही मतलब समीकरण लागू मैं दूसरा बताऊं, पेट्रोल प्राइस, एक मिनट, मुझे एक लाइन और ऐड करनी है। कोरोना महामारी हुई, सब जिम्मेदारी सरकार की बनती थी कि लोगों के बीच में जाके खड़ी रहे, लोगों के लिए खड़ी रहे। प्रधानमंत्री ने अपना एक खुद ट्रस्ट बनाया, वो ट्रस्ट के थ्रू सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सब कुछ अरेंज किया, वो कहने की बात है। बट उसमें पैसा किसने दिया? उसमें सबसे ज़्यादा पैसा बीपीसीएल ने, ओएनजीसी ने, जो गवर्नमेंट कंपनी थी, उन्होंने दिया। और ये पैसा भरपाई करने के लिए ये रेट कम नहीं कर रहे पेट्रोल का, ये दोस्तों याद रखना मेरी बात।
ये जो पूरा सर्कल बनाया हुआ है गवर्नमेंट की ही अंडरटेकिंग, जितनी कंपनियां थी उन्होंने ही प्रधानमंत्री के ट्रस्ट में पैसा दिया है, जिसका ऑडिट कोई नहीं कर सकता, किसने कहाँ पैसे बांटे कोरोना के लिए वो भी नहीं कर सकता। तो ये जो दोगली चाल है ना, ये प्रजा समझ चुकी है, सबको पता है, और ये एक रीज़न है पेट्रोल के प्राइस वो लोग कम नहीं कर रहे हैं। जी श्रद्धा जी, एक तो पहली बात ऑडिट कर सकते हैं, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं कर सकते, नहीं कर आपकी तरह नहीं, सकते। राजीव आप गांधी नमस्ते फाउंडेशन ट्रम्प में। कार्यक्रम हुआ, उसमें आप भी ट्रस्ट राजीव क्रिएट गांधी किया, उसमें आपको फाउंडेशन की तरह नहीं है कि टैक्स उसमें लेके आपने पैसे मेयर मुझे को बोलने मेयर दीजिए, को मुझे ट्रस्टी बोलते बनाया था, उसमें आपने मेयर आप को बोलते ट्रस्टी रहिए, बनाया फिर था, आप मुझे मत बोलने दीजिए। तो वो ट्रस्ट क्यों बनाया था फिर? तो आप वन वे डिबेट अच्छा, आपने ट्रस्ट क्यों बनाया? आप वन वे डिबेट कीजिए। नहीं, आप जवाब दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूँ, मैं मुझे आपको अपने समय में बोलने दीजिए या आप one way हाँ, debate? मुझे एक आंसर दे दीजिए। मुझे- आपने मुझे नमस्ते अपनी ट्रम्प बात के रखने दीजिए। प्रोग्राम गवर्नमेंट मुझे था अपनी या बात प्राइवेट रखिए, था? मुझे अपनी बात रखने दीजिए। या कोरोना का फंड जो जुटाया वो ठीक है, गवर्नमेंट बोलते ने जुटाया या प्राइवेट ने जुटाया? बोलते रहिए। अब दो ना जवाब, पब्लिक जानना चाहती है। मैडम आप ऑन कैमरा हो, बताओ। जवाब नहीं दोगे पब्लिक आप क्या बीच में समझेगी मुझे कि दीपेन भाई interrupt बोल करेंगे रहे तो हैं? मैं नहीं बोलूंगी। अरे इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ मेरी रहा हूँ। क्षमता नहीं है आपके साथ फालतू में वॉइस रेस फालतू नहीं, मैं धीरे से बोल रहा हूँ, पोलाइटली बोल रहा हूँ। आप शांत हो जाएंगे? अरे पोलाइट हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि वो तो पैसे बोलना तो बंद किसके ही नहीं थे, करते आप। प्रोग्राम किसका बोलते था? रहिए। नमस्ते ट्रम्प में आपने ट्रस्ट क्रिएट किया, ट्रस्ट थ्रू पैसे रेस किए, वो गवर्नमेंट प्रोग्राम था या प्राइवेट ट्रस्ट का था? सेम आपने कोरोना के पैसे इकट्ठा किए, वो उसका आप बोल रहे हो ऑडिट होगा, वो नहीं कर सकते, लायबल नहीं है। इंटरनल ऑडिट करवा सकते हैं। आप बताइए, आप जनता सुन रही है आपको, आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आपके पास जवाब होना चाहिए मैडम। मैं पोलाइटली हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जनता के पैसे दे रहा। कीजिए वरना मैं नहीं बोलूंगी। हाँ अच्छा बोलिए, चलो 5 सेकंड। हाँ इन्होंने बोल दिया कि संवैधानिक सारे पद खतरे में है। नहीं, आप अभी बोलो ना, ये मेरे भाई वाले साहब बोलो ना। बोलने दीजिए, क्या बीमारी है आपको, प्लीज बोलने दीजिए। इन्होंने कह दिया कि संवैधानिक पद खतरे में है, और वो पैसे चाहिए थे तो इन्होंने नहीं दिए, इसके लिए सारे जो थे उनको बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट जब बोलती है इनके फेवर में तो ठीक है, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट खिलाफ हो जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब पंजाब में अगर इलेक्शन कांग्रेस जीत जाए तो सब कुछ सही सही है, नहीं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खराब है। पंजाब में कांग्रेस ने अपने बलबूते पे जीती। आपके राज्यसभा का अभी जो 2 लोगों का इलेक्शन हुआ, अलग अलग टाइम क्यों सेट किए हुए है? अगर 2 सीट एक साथ खाली पड़ी हुई है, एक साथ इलेक्शन क्यों नहीं होते? पास्ट में कांग्रेस वही कर रही थी ना, उसी नहीं टाइम से किया, संवैधानिक तरीके नहीं से किया, मैं दिखा मुझे दीजिए। बोल लेने दीजिए। संवैधानिक पद के अंदर जो भी कुछ होता है तो उसके अंदर कांग्रेस के अगर फेवर में उनको लगता है तो बोले ठीक है, नहीं तो फिर बोले ये सब कुछ बिक गया है, मीडिया तो के गोदी मीडिया हो गया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बोला था राफेल राफेल राफेल। सुप्रीम कोर्ट में जाके राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ती है, चपट लगती है, फिर भी सुधरते नहीं। फिर क्या था, 2019 के इलेक्शन में आपने कुछ नहीं किया, सर्जिकल स्ट्राइक करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की। पाकिस्तान मैडम हम कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, आज कॉर्पोरेशन की बात चल रही है। कहाँ राफेल लेके आए आप? अहमदाबाद में राफेल उड़ाना है अपने को? अहमदाबाद में राफेल उड़ाना है? हवाइयां उड़ गई हैं। चलो राफेल अहमदाबाद में राफेल कहाँ से आया? अहमदाबाद में तो सी प्लेन उड़ रहा है जिससे आपकी हवाइयां उड़ गई हैं। वो सी प्लेन 2 दिन उड़ता है, 30 दिन जाता है रिपेयरिंग में। आपकी हवाइयां उड़ गई हैं वो उससे। सी प्लेन 30 दिन आपसे तक विकास मरामत में बर्दाश्त नहीं रहता होगा ना, है। क्योंकि आपने विनाश को देखा आपका है। विकास आपको कुछ गिने इटाली में चुने पिकनिक लोगों को मनाने है, की- आपको इटाली में सिलेक्टेड पिकनिक लोगों मनाने की से। ये आदत है। देखो ये पर्सनल अटैक चालू हो Political गया, tourism ये करते हो आप इटालियन लोग। चालू गया। हाँ। नहीं है जवाब। वो नल सरोवर में पंछी होते हैं ना, नहीं, जो हाँ, प्रवासी पंछी आते बहुत हैं, खूब, बहुत खूब। वैसे आपके राहुल गांधी दिख आते रहे हो हैं, आप प्रवासी ऑन मीडिया। पंछी आपने बनके। देखो पब्लिक हाँ। के जो क्वेश्चन पूछे, तो आप बोलने नहीं देते पब्लिक हो, के जो तो क्वेश्चन बोलते पूछे रहो। वो नहीं, उनको इटालियन चश्मा दिख संवैधानिक रहा पर्दों के है। अभी ऊपर इनके जब दिमाग में इनके वही हिसाब फीड से हो गया डिसीजन है। आए तो डिसीजन सही है, नहीं इनके तो फिर दिमाग गलत में हो वो गया। फीड हो गए। मीडिया अगर कुछ बोल दे तो बोले गोदी हर मीडिया हो एक गया। डिसीजन को हमने सम्मान के साथ स्वीकार किया। शपथ लगाए तो आराम से हमने राहुल गांधी स्वीकार माफ किया। लेते हैं। आप अहमदाबाद की स्ट्राइक बात होती है, ये करो, पाकिस्तान एक्सेप्ट आप करती है अहमदाबाद अपनी की बात संसद करो, के अंदर, आप गुजरात तब की इनको बात लगता है कि करो। वो, वरना उसके भी आप सबूत गुजरात, मांगते हैं। आप ट्विस्ट मत अरे करो इनको बातों को, दिमाग आप का कुछ गुजरात पता की ही बात नहीं है करो। कि कहाँ क्या है, कहाँ खाल की बाल है। क्यों आपको अनिल अंबानी जी को बाहर निकालना पड़ा एडीएजी ग्रुप को? जलपा जी, क्यों अनिल अंबानी को बाद में जलपा जी, उसमें से डील में धीरूभाई से बाहर अंबानी है निकालना ना, पड़ा? धीरूभाई अंबानी है ना, उनका अभी वो- जन्म है ना 2014 में हुआ है। धीरूभाई अंबानी है ना, उनका जन्म 2014 में हुआ है। इस देश में रतन टाटा का जन्म 2014 में हुआ है, उसके पहले ये लोग नहीं जन्मे थे। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये इंटरफियरेंस सभी नहीं लोग था। 2014 में जन्मे। कभी इसके पहले वो इंटरफियरेंस जन्मे ही नहीं थे हमारे आज देश के पॉलिसी अंदर। का ड्राफ्ट पहले वहाँ कैबिन में होता है अंबानी के पास, फिर आता है। और मैं वो आपके फिर इंदिरा से गांधी दरखास्त करती होंगी। करूंगा
आपको फिर से दरखास्त करूंगा अंबानी कि राष्ट्रीय अदानी मुद्दे को तो है, छोड़ते हैं आप अहमदाबाद की हम बात करें। गुजरात के जो 6 शहर है उनके जो आम आदमी है उन पर आ जाते हैं। हाँ, मेरा आखिरी please। सवाल आप दोनों से एक ही है, पहले आपसे पूछती हूँ मैं श्रद्धा जी, आपको क्या लगता है आज का जो वोटिंग रेशियो आ गया है सामने और एक तीसरी पार्टी भी है, तो आपको क्या लगता है कि इस मतलब तरफा मतलब माहौल देखने को देखिए जलपा जी, वोटिंग कम हुई है इस बात को हम मानते हैं और ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं, ये भी हम मानते हैं क्योंकि वोट ज़्यादा होनी चाहिए। सर्कमस्टेंसेस पैंडेमिक के रहे या जो भी रहे वो अभी इवोल्यूशन करने का है, लेकिन ये बात हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 6 महानगर पालिका जो महानगर हैं, परसों उनका रिजल्ट है। अगर किसी डिबेट में डाभी साहब मिल गए तो वो कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे मुझे। 6 मेयर जो हैं वो भारतीय जनता पक्ष की ओर से बैठने जा रहे हैं। जी दीपेन जी, देखो जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे वो जनता का जो भी निर्णय होगा, कोई भी पार्टी होगी उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बट मैं यहाँ कहना पड़ेगा कि जो हम टीका टिप्पणी करते, डिबेट में करते या सार्वजनिक जीवन में मंच से या कहीं से भी करते, उसका स्तर जो गिर रहा है दिन ब दिन, जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, आज पब्लिक वो सब इंटरेस्टेड नहीं है। पब्लिक को उनके मुद्दे, आपने जो वादे किए वो सबका हिसाब चाहिए। और यही वजह है, आप बिलीव करिए मुझे, यही वजह है कि पब्लिक में आज इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। थक गए कि कहीं ना कहीं वो पर्सनल टिप्पणी, कोई जवाब आपको प्रजा के प्रश्न के जवाब नहीं दे रही आज की सरकार। तो ये रीज़न है कि जो मैं कोई अभी पार्टी का भी नाम नहीं दूंगा, बट नंबर है, कांग्रेस आश्वस्त है। और मैं बोलता हूँ ना, अगर आप जीत गए तो बधाई देने में भी मेरे को हिचकिचाहट नहीं होगी। थैंक यू सो मच जी ठीक है, अभी थैंक यू सो मच या धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन Thank you का so much। कोई समय नहीं है, अभी परिणाम बाकी है और वो जनता तय करेगी कि उन्होंने किसको जिताया है। हमको परिणाम से पता तो चल ही जाएगा, लेकिन स्थानिक मतलब जो निकाय चुनाव की बात करें तो वो इसीलिए भी मायने रखता है क्योंकि विधानसभा की जो बात करें तो उसका मिजाज इसी चुनाव से तय होता है। तो अब तो ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जनता से और एक अपील है, जो भी गुजरात की जनता है, फिर से चुनाव अभी कुछ दिन में ही होने वाले हैं, तो जनता अपना मत का इस्तेमाल करे, अपना अधिकार है, अपना जो हक है उसे इस्तेमाल करके मत करे, वही के न्यूज़ की अपील है। तो अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।